अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल इंशिरा फूड रेसिपी। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई नहारी की। आज बीफ नहारी बनेगी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। अगर आपको बहुत ही ज़बरदस्त नहारी बनानी है तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं बीफ नहारी। तो सबसे पहले कढ़ाई में हम ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल डालने के बाद एक बारीक कटी हुई प्याज दरमियाने साइज़ की, ना ज़्यादा बड़ी हो ना ज़्यादा छोटी हो, उसको इसके अंदर हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब इसको हम अलग से प्लेट में निकाल लेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। हमने 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक लिया है, साबुत है, और इसको हम पेस्ट बना लेंगे। ग्राइंडर में हम लहसुन, अदरक और प्याज शामिल करके थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। पेस्ट हमारा बहुत अच्छा सा बन गया है। अब इसको जिसमें हमने प्याज तली थी उसी तेल के अंदर फ्राई कर लेंगे। इसको तकरीबन हम 5 से 7 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। प्याज को हमने भून लिया है। अब इसके अंदर हम गोश्त शामिल कर देंगे। मैंने 1 किलो गोश्त लिया है और बड़ी बोटियां हैं गोश्त की। गोश्त डालकर इसके अंदर तकरीबन 5 से 7 मिनट और इसको अच्छी तरह भूनेंगे ताकि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। गोश्त को अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। 2 चम्मच नहारी मसाला मैंने डाला इसके अंदर, बाकी हम मसाले अपने घर के ऐड करेंगे। 1 चम्मच में इसमें देगी लाल मिर्च शामिल करूँगी। अगर आपके पास नहीं तो आप कश्मीरी मिर्च भी शामिल कर सकते हैं इसके अंदर। 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर हल्दी डालेंगे और 1 टेबल स्पून इसके अंदर पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे। नमक हम सबसे एंड में डालेंगे। इसमें धनिया शामिल करके इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि मसाला अच्छे से भून जाए। मसाला हमने अच्छे तरीके से भून लिया। अब इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। मैंने तकरीबन 1.5 लीटर पानी शामिल किया इसके अंदर, जिसके अंदर गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप और ऐड कर लीजिए। 1.5 लीटर पानी शामिल करके इसको एक बॉयल देंगे और दरमियाने आंच पे फिर इसको ढक कर पकाएंगे 1 से 1.5 घंटे तक, ताकि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। बॉयल आना इसमें शुरू हो गया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर मसाला साइडों में लगा तो आप चम्मच की मदद से उसे उतार लीजिए और इसके बाद इसको कवर करके हम तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक पकाएंगे ताकि गोश्त अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए, हमारा गल जाए। तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है। गोश्त को चेक कर लेंगे चम्मच की मदद से कि गोश्त गला है या नहीं। मुझे लग रहा है कि गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। गोश्त का थोड़ा सा रेशा भी हो चुका है। अब तकरीबन 2 चम्मच हमने मैदा लिया है। आधा कप पानी में इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर हम मैदा ऐड कर देंगे जो हमने मिक्स करके रखा था पानी के अंदर, और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। मैदा शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा पकाएंगे। अगर आपको इसमें ग्रेवी कम लग रही हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक बिल्कुल स्लो आंच पे इसको पकाएंगे। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं मीडियम आंच पे इसको पकते हुए। बिल्कुल स्लो आंच पे हमने इसको पकाया। देखें बहुत अच्छे से इसके ऊपर तरी आ गई है इसकी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। नहारी हमारी रेडी हो चुकी है। देखिए किस तरह से गोश्त का रेशा हो चुका है। तो चलिए इसको आप सर्व करते हैं। ये रेस्टोरेंट जैसी नहारी हमारी रेडी हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आज की हमारी रेसिपी। फिर मिलेंगे एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।